भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुका है, पर आज देश के लोगों को कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि साल 1947 में भारत कैसा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 1947 में भारत का हाल कैसा था और उस समय महंगाई कितनी थी। लिटरेसी यानी साक्षरता की बात करें तो आज़ाद भारत में सिर्फ 12% लोग ही ऐसे थे जो पढ़ लिख पाते थे। उस समय पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल, 600 कॉलेजेस और 25 यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते थे। इंडियन रेलवेज इन 1947। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने के बीच ये ट्रेन चली थी, जिसमें सिर्फ 20 बग्गी थी। मुंबई से थाने की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर थी। इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन्स लगे थे। फिर भी इस सफ़र को पूरा करने में इस ट्रेन को तकरीबन 35 मिनट का टाइम लग गया। भारतीय रेलवे में धीरे धीरे तकनीकी सुधार होती रही और आज़ादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के देश में तकरीबन 65,000 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन था। उस वक्त देश में रेल व्यवस्था राजघराने और प्राइवेट कंपनी के बीच बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के बाद भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेने लगी। उस समय तकरीबन 204 ट्रेन भारत में चलती थी। इस समय रेलवे किराया 35 किलोमीटर के लिए फर्स्ट क्लास में 1 रुपया 12 आना और सेकंड क्लास में 1 रुपया हुआ करता था। इंडियन मोटर व्हीकल्स इन 1947। आज़ादी के समय भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के गाड़ियों का जमाना था। उस समय पेट्रोल का कीमत तकरीबन 41 पैसा पर लीटर हुआ करता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर बसेस भारत में ज़्यादातर चलती थी। साल 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत के मोटर व्हीकल सेक्टर में ज़्यादा दबदबा था। जनरल मोटर्स के कुछ ट्रक्स भारत में बहुत ज़्यादा चलते थे, पर आज़ादी के बाद हमारे सरकार ने उसे देश से निकाल दिया, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होता था। पर बाद में हिंदुस्तान मोटर्स ने इसी जनरल मोटर्स को भारत में फिर से बुलाया और साथ मिलकर बड़ौदा के पास उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। इंडियन एयरलाइंस इन 1947। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे विमानों को बेचा था। भारत के कुछ रईस लोग इन विमानों को खरीद के एयरलाइंस बिजनेस शुरू किए। उस वक्त इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेकान एयरवेज और डालमिया जैन एयरवेज जैसे कई सारे एयरवेज कंपनीज भारत में थी। अब इनके बीच कंपटीशन इतना था कि ज़्यादातर कंपनियों को नुकसान ही हुआ करता था। पर बाद में कुछ 8 एयरलाइंस को नेशनलाइज करके भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइंस का नाम दे दिया। आज़ादी के वक्त भारत में कुल 15 एयरपोर्ट्स ही थे, जिनकी संख्या आज बढ़ के 450 हो गई है। इंडियन करेंसी इन 1947। दोस्तों, भारत की करेंसी पहले भी रुपया ही थी। ये रुपया उस वक्त आज के मुकाबले कई ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। आज $1 तकरीबन 84 रुपये के बराबर है, पर उस वक्त $1 सिर्फ 3 रुपये 13 पैसे के बराबर हुआ करता था और 1 पाउंड 13 रुपये 33 पैसे के बराबर। दोस्तों, बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार को किस रूप में करे, क्योंकि उस वक्त नोट छापने की जो 6 प्रिंटिंग मशीन थी वो सारी भारत के ही पास थी। इसलिए उस वक्त पाकिस्तान ने भारत से परमिशन लेके भारत के ही नोट पे हुकूमे पाकिस्तान लिख के अपना काम चलाया था। प्राइस ऑफ गुड्स इन 1947। दोस्तों, उस वक्त नॉर्मल क्वालिटी के चावल 26 पैसे में मिलता था, चीनी 75 पैसे पर किलो, केरोसिन 23 पैसे पर लीटर और 55 किलो का एक सीमेंट का पैकेट 3 रुपये में मिलता था। सोना 1 तोला तकरीबन 40 रुपये में मिला करता था, पर वर्ल्ड वॉर के बाद ये दाम अचानक से बढ़ के 103 रुपया हो गया। दोस्तों, इतना कम कीमत होते हुए भी कुछ चीजों के दर लोगों को बहुत ज्यादा लगता भी क्यों नहीं। उस समय एक इंडियन की एवरेज इनकम सालाना 265 रुपये ही थी। इतना कम आमदनी के वजह से लोग महंगाई कम होते हुए भी ज्यादा मजे नहीं कर पाते थे, पर आज हम लोग इतनी ज्यादा महंगाई होते हुए भी मजे कर रहे हैं। उस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टीवी, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, फ्रीजर, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि चीज़ों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इसलिए उस वक्त लोगों की जीवन शैली आज के मुकाबले बहुत निम्न मानर हुआ करती थी। इंडियन सिनेमा इन 1947। 1947 में ही भारत में कुल 283 मूवीज़ बनी थी और एक मूवी में ही तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा हुआ था। पहले भारत में तकरीबन 1,500 मूवी थिएटर्स थी, पर बाद में बंटवारे के बाद इनमें से 117 थिएटर्स पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। एक मूवी टिकट उस वक्त तकरीबन 75 पैसे से 1 रुपया हुआ करता था। दोस्तों, यही था आज का वीडियो।
आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भारत को कैसे अपना गुलाम बना लिया था, ये जानने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके जरूर देखिए।